बच्चों आज हम बात करेंगे गणित से त्रिआयामी आकृति यानी 3D आकृतियां, जो 3D शेप्स होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेलन की। बेलन को इंग्लिश में हम कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर होता क्या है? देखिए, अगर सिंपल भाषा में बात की जाए, जैसे मेरे हाथ में चौक है, ये जो चौक है ये भी क्या हमारा एक किस्म का सिलेंडर यानी बेलनाकार आकृति है। बेलन नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे बेलनाकार आकृतियां। इसको हम आकृति कहेंगे। आप नोटिस करेंगे आपको इसकी सतह पे क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा, ठीक है, इधर भी सर्कल मिलेगा। तो ऐसे ही हमारा क्या है, ये हमारा बेलन हो गया। इस तरह की आकृति होती है बेलन की। इसकी त्रिज्या होती है, आपकी ऊंचाई होती है। आसपास की वस्तुओं के नाम, यानी जब आपने बेलनाकार जो जो वस्तु देखी होंगी वो आपको नाम लिखनी है, ठीक है ना। और मैं आपको एलईडी के माध्यम से अपने मोबाइल से कनेक्ट करके एलईडी पर आपको 3D शेप्स भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैंने उस दिन भी आपको बताया था 3D शेप्स जितनी भी है हमारी, मैं आपको उनको एलईडी पर दिखाऊंगा। और साथ ही साथ आपको आपकी क्लास के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मैं आपको आपकी क्लास में भी दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? अब दूसरी आकृति की बात करते हैं, वो होती है हमारी शंकु। क्या होती है? शंकु। देखिए, शंकु हमारी क्या है, इस टाइप का शंकु होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी हमारे कॉन होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारा 10th होता है या जोकर की टोपी होती है, बर्थडे की टोपी होती है, उस शेप में जो भी होती है हमारी, उसको हम कहते हैं शंकु। समझ में आ रहा है? ठीक। अगर हम बात करते हैं अब घन की, किसकी बात करेंगे अब? घन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। घन को इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूब। क्यूब जो होता है उसी को हम घन कहते हैं। अब आपको मैं आकृति बता दूं, एक बार दिखा देता हूं। इसमें होता क्या है, इसमें जो फलक होते हैं हमारे, वो 6 फलक होते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें 6 फलक होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं, और हमारे जो किनारे होते हैं वो 12 होते हैं। समझ में आया? 12 हमारे किनारे होते हैं। आसपास की जो वस्तुएं हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपकी इससे रिलेट होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या होता है, हम कह सकते हैं आप जब लूडो खेलते हैं, लूडो में जो डाइस होती है वो हमारी किसकी आकृति की होती है? वो हमारी घन आकृति की होती है, ठीक है ना। और बाकी जब हम आपको समझाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, आपको शेप दिखाई जाएगी। अभी तो आपको 2D शेप दिख रही है, लेकिन मैं आपको उसको 3D में दिखाऊंगा पूरी आपकी क्लास के अंदर। अब बात करते हैं घनाभ की। देखिए, घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो होता है हमारा, क्यूबॉइड आपका इसमें भी क्या होता है, जो समतल फलक होती है वो 6 होती है। अगर हम बात करेंगे किसकी? शीर्ष की, तो शीर्ष जो होते हैं उसके भी कितने कहलाते हैं? शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। चाहो तो गिन सकते हो, ये हमारे शीर्ष कहलाते हैं, ठीक है ना। तो कितने शीर्ष होते हैं हमारे? 8। किनारे कितने होते हैं हमारे? 12 किनारे होते हैं। और आपके घन में भी क्या होते हैं? 12 ही होते हैं किनारे, ठीक है ना। दोनों की शेपों में अंतर होता है। जैसे लाइक आपकी किताब होती है, किताब की अगर हम बात करें 3D शेप में, तो किताब भी आपकी कौन से शेप की होती है? घनाभ के शेप की होती है। समझ में आ रहा है? नहीं। अब मैं आपको 3D के माध्यम से आपकी क्लास में सभी आकृतियों को आपको दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? हेलो बच्चों। बच्चों देखिए, अभी मैंने आपको बोर्ड के माध्यम से आपको बताया था, मैं एक एक करके अध्ययन कर जो हमने किया है अभी आपको आपकी क्लास के अंदर 3D में दिखाता हूं। देखिए, आपके क्लास के अंदर सबको एलईडी में दिख रहा होगा, ऊपर सबको दिख रहा है ना एलईडी में? एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये आपको एलईडी में दिख रहा है, ये हमारा है बेलन। क्या है? बेलन। सभी को दिख रहा है ना? ये हमारा बेलन है। और बेलन जो होता है वो बिल्कुल गोल होता है, ठीक है ना। ऊपर भी और नीचे भी 2 हमारे क्या होते हैं? वृत्त बने होते हैं। सभी को दिख रहा होगा एलईडी में। तो मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। तो अब देखिए, बेलन में होता क्या है, एक तो ऊंचाई होती है, एक हमारी नीचे की त्रिज्या होती है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने आसपास बेलनाकार क्या क्या वस्तु देखी है, उनके नाम बताएं मुझे एक बार। हाँ, फूकनी। और बताओ। चौक हो गया, पेन हो गया, वेरी गुड, पेंसिल, वेरी गुड। और बेलन जो आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं,
ठीक है, तो सबने देख लिया ना बेलन कैसा होता है। अब आप वस्तुओं को पहचान लेंगे कि जो जो हमारे बेलन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो भाई, समझ में आ गया ना सबके बेलन? देखिए बच्चों, अब आपके सामने जो दिख रही है ये हमारा क्या है, कौन है। सबको 3D में दिख रहा होगा, ऊपर LED में दिख रहा है ना। ये देखिए, ये हमारी क्या है, 3D शेप है। ठीक, तो देखिए अभी मैंने आपको समझाया था बोर्ड के माध्यम से कि ये हमारा क्या होता है, कौन होता है। अब आप मुझे ये बताइए, कौन आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी आपने वस्तुएं देखी हैं जो आपकी लगभग कौन से मिलती जुलती हैं, शंकु से मिलती जुलती हैं? वेरी गुड, जोकर की टोपी होगी। कुल्फी, जो कुल्फी होती है, आइसक्रीम जो होती है कुल्फी, जिसको कौन बोलते हैं, वो भी आपकी होगी। और बताइए, बर्थडे वाली टोपी होगी। और बताओ, और क्या क्या हो सकती है? कुछ टेंट होते हैं, वो टेंट भी इसी तरीके से होते हैं। और बताओ, और क्या क्या देखा है आपने? बताओ, और क्या क्या देखा आपने? अरे बताओ, सोचो थोड़ा, आप अपना जो है दिमाग गैस करिए। नहीं, ठीक है। अब आपको अगर मान लीजिए कहीं आपको इस तरह की शेप दिखेगी तो आप पहचान लेंगे ना कि ये हमारा क्या है, शंक्वाकार है। क्या है? शंक्वाकार। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। घन। अब हम घन देखते हैं 3D शेप के माध्यम से। देखिए, अब आपके सामने है एक घन। मैंने बताया था जो हमारा घन होता है, इसके 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं और हमारे 12 किनारे होते हैं। ठीक है ना? तो ये आपके सामने है, ये 3D शेप में है, आप अपनी LED के माध्यम से देख सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको अगर इस तरह की आकृति अगर आपको मिल जाती है तो आप उसको पहचान लेंगे। तो आप मुझे 2-4 नाम बताइए जो आपके घन से मिलते जुलते हों। वेरी गुड, पासा हो गया। चीनी का टुकड़ा हो गया, वेरी गुड। बर्फ के टुकड़े, वेरी गुड। और रूबिक्स घन जो होता है वो भी हमारा इसी का होता है। तो अगर मान लीजिए आपको ये इस तरह की शेप मिल जाएगी, क्या आप पहचान लेंगे सही बच्चे? चलो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं घनाभ की। अब हम घन पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे घन। पढ़ के अब चलते हैं घनाभ पर। देखिए बच्चों, अभी हमने घन पढ़ा था, अब ये आपका क्या है, घनाभ है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं, घनाभ में हमारा समतल फलक 6 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं और हमारे किनारे हमारे 12 होते हैं। ठीक है ना? आपको देखने में घनता लग रहा होगा, लेकिन घन नहीं है, ये घनाभ है, यानी घन से बड़ा होता है। यानी अगर हम बात करें सिंपल, अगर हम 2 घन को एक साथ मिला देते हैं तो हमारा घनाभ बन जाता है। समझ में आ रहा है? आप अपनी LED में देखिए आकृति को। ठीक है, और अब मुझे ये बताइए, अगर घनाभ आकृति आपके आसपास कुछ वस्तुएं दिख जाती हैं, आप उनको पहचानेंगे? पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे? तो आप मुझे बताइए, जो हमारी घनाभ के आकार की कौन कौन सी वस्तु है? बक्से, वेरी गुड। किताब हमारी वो भी क्या होती है, घनाभाकार होती है। कार्डबोर्ड भी हमारा क्या होता है, घनाभाकार होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 पासे हम एक साथ मिला देते हैं, 2 पासों को हम एक साथ मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है? घनाभ। सभी को समझ में आ रहा है? तो हमने आज 4 आकृति पढ़ी है। पहली बेलन, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। दूसरी आकृति हमने पढ़ी शंकु, शंकु को इंग्लिश में कौन कहते हैं। तीसरी आकृति हमने पढ़ी घन, घन को हम क्यूब कहते हैं। चौथी आकृति हमने पढ़ी घनाभ, और घनाभ को हम क्यूबॉइड कहते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? आपको हिंदी और इंग्लिश के नाम को पता चल गया, आप इनकी वस्तुओं को पहचान लेंगे, सभी बच्चे पहचान लेंगे ना?